हेलो एवरीवन। अभी हम आप लोगों को मेरे ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, जो सावन महीना का आखिरी सोमवार है। तो ये कल सोमवार है, कल का वीडियो था तो मैं आज एडिट करके आज डाल रही हूँ। ये बाबू का भी आज स्कूल ऑफ है क्योंकि रक्षाबंधन था, इसी वजह से। तो अब हम तीनों निकल गए हैं मंदिर की तरफ, मंदिर दर्शन करने के लिए। जो क्योंकि हर सोमवार तो मेरा तो फास्ट रहता ही है, पर हस्बैंड जी ने भी इस बार सावन के महीने में फास्ट रखा हुआ था। तो हम तीनों निकल गए। हस्बैंड जी भी अभी अभी ड्यूटी से आए हैं। फिर दर्शन करने के बाद कुछ खाएंगे और फिर चले जाएंगे वो मंदिर सॉरी, वो ड्यूटी वापस चले जाएंगे। तो वही हम लोग दर्शन करके आ गए हैं। और अभी हस्बैंड जी ने फ्रूट वगैरह खा के वो भी ड्यूटी चले गए, और बाबू सो गया था मंदिर से आके। तो अभी उठ गया है। उठने के बाद मैंने कुछ काम किया, घर का ही काम सारा निपटा के फिर हम लोग ऊपर छत पे आ गए। शाम को करीब 4 बज गए थे क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मस्त लग रहा था। तो थोड़ी ही टहल रहे थे तो बारिश की एक दो बूंदे गिरने लगे, और फिर हम लोग आ गए रूम में नीचे। फिर उसके बाद फोन आया भाभी जी का कि उनकी बेटी जो अनुप्रिया है मेरे बेटे को राखी बांधेगी। तो जल्दी जल्दी से बाबू और मैं फिर मार्केट की तरफ चले गए क्योंकि गिफ्ट और राखी भी खरीदना था। तो ये जो भाभी जी है, ये मतलब भैया मेरे हस्बैंड जी के साथ ही ड्यूटी करते हैं। तो ये वही है, पास ही में ही रहते हैं। तो बाबू और मैं चले गए हैं। करीब 6 बज गए थे हम लोग निकलते समय। तो हम लोग ने गिफ्ट वगैरह खरीदा और राखी खरीद के आ गए। और इतना भीड़ था रास्ते पे, दुकान वगैरह तो सारा खुला नहीं था, राखी की वजह से बंद था, पर रास्ते पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो हम लोग खरीद के आ गए घर वापस। घर नहीं सॉरी, घर आ रहे थे, पर ये जो शिव मंदिर है, फिर हम लोग शाम के वक्त भी बाबू और मैंने पूजा करने के लिए चले गए मंदिर में चले गए, क्योंकि आज लास्ट सावन का महीना का सोमवार था। और एक तरफ तो सोमवार था ही, मेरा तो फास्ट था ही, तो इसीलिए मैं मंदिर में ही घर पे पूजा करके गई थी। फिर एक बार मंदिर में फिर से पूजा कर लिया, तो अच्छा लगता है मंदिर में से पूजा करने से, मन भी शांत रहता है। तो फिर उसके बाद मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग आ गए घर वापस। मैंने बोला था बाबू को कि ये गिफ्ट अनुप्रिया को देना है, बहन को, छोटी बेबी है उसको। तो जब से खरीदा है वो ही पकड़ रहा है, बोल रहा है कि अभी जाऊंगा अभी जाऊंगा। तो फिर गिफ्ट उसे ही पकड़ना है। तो हम लोग आ गए फिर रूम में वापस, क्योंकि खाना बनाना था जल्दी जल्दी से। और बाबू ये मार्केट से वॉच ले आया था, जो खिलौना वाला वॉच होता है ना, लाइट। तो वही वॉच मैं उसे पहना रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ क्योंकि करीब 7 बजने को हो गए थे रात को। और फिर 8 बजे के करीब हस्बैंड जी भी आ जाते हैं, और उनका भी फास्ट था, सुबह से भूखे थे। मेरा भी फास्ट था। तो जल्दी जल्दी से खाना बना के फिर राखी बांधने के लिए जाऊंगी वहाँ भाभी जी के घर। तो वही, यही देखिए बाबू ने वॉच पहन लिया है, उससे भी पता नहीं क्या क्या चाहिए। उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने खाना बना लिया, वही दाल चावल और भिंडी की सब्जी बना रही थी, क्योंकि 7 बजने को करीब भाभी जी ने कहा था आने के लिए, क्योंकि भैया जी का नाइट शिफ्ट था, नाइट ड्यूटी था मतलब। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना के फिर चली गई भैया भाभी के घर राखी बांधने के लिए। मैंने तो सोचा था इस बार राखी बांधना नहीं होगा मेरा और बाबू का, पर इस बार हमारा राखी अच्छे से गया। बाबू को भी बांध दिया अनुप्रिया ने, और मैंने भी बांधा भैया जी को। तो बस आप लोग देखते जाइए। और ये बेचारी छोटी सी लड़की है अनुप्रिया, जो 1.5 साल की है, वो बेचारी रो रही थी, उसे बेचारा कुछ आता ही नहीं था। इतना क्यूट सी छोटी सी बेटी है। तो बस दोनों भैया को वो राखी बांध रही थी। और पीछे जो है वो है भाभी जी के भैया, जो अभी आए हुए थे छुट्टी पे 2-3 दिन के लिए।
कुन चाहिँ अलिकति हातले अब छोइदिनु त हुन्छ ल ल भइहाल्यो ल ल ल तन्मयलाई को लियो कि यो ए लगाइदिनु जे भयो यो आशिष पनि भयो तिमीलाई पनि छ उसलाई पनि बाबु हात दे राइट ह्यान्ड देऊ तन्मय ब भइहाल्यो लास्ट दादा बाँध्दै त चुनाइदिनु भनेको आगो ठुली हुन्छ त तन्मय अनि भाइटिकामा झन् लामो टिको लगाइदिन्छु ल मिठाई ल्याइदिन्छ त्यहाँ तिम्रो बान्यौ ए बानिस कस्तो राम्रो रहेछ बाबुको आशिषको पनि राम्रो ल गुनु मिस्टी खुवाइदेऊ त दादालाई मिस्टी खुवाइदेऊ पानी पानी को आफै गर लु त्यो गर्नु दादालाई खुवाइदेऊ त दादालाई त्यसरी दादालाई खुवाइदेऊ दादालाई देऊ दादालाई गर ए धर आदर बाबा लु 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 त्यो तन्मय दादालाई देऊ तन्मयलाई खुवाइदेऊ आम्मा ए कोखा बुनु बुनु तन्मय दादालाई देऊ दादा आएर बाबु यता आगर यता आगर बाबा आगर धर यो धर अब हातमा धर बाबा गुड र अब बुइनीलाई बानिदे मुन्नाले अहिले बानेर दिन्छ और फिर उसके बाद बारी आई ये भाभी जी की, जो अपने भैया को राखी बनवा रही है। फिर उसके बाद मैंने कहा बाबू को जो राखी मैंने भी खरीद कर लाई थी वो अनुप्रिया और आशीष को भी बांध दे, क्योंकि ये जो है रस्म रक्षाबंधन है, ये ऐसा नहीं है कि ये ओनली भाई और बहन ही बांध सकती है, क्योंकि भाई जिसकी बहनें नहीं होते वो भैया भी बांध सकते हैं और जिसके भैया नहीं है वो दो बहनें भी बांध सकती है, क्योंकि ये है रक्षाबंधन, जो रक्षा करने का एक बंधन है जो हर कोई निभाता है, जो भैया को भी निभाते हैं और दो बहनें भी निभा सकती है। तो इसीलिए, और ये गिफ्ट जो मैंने दिया नहीं था, मैंने मतलब अनुप्रिया को, तो वही मैं बाबू को देने के लिए बोल रही थी और वही वो राखी भी बांध रहा था। और फिर उसके बाद बारी आई मेरी और भैया की, जो मैं भी भैया मतलब जो भाभी जी के हस्बैंड है उन्हें मैं भी राखी बांध दिया मैंने भी, क्योंकि मुझे भी मन में तो बांधना था, मतलब मैंने सोचा था, इतने मैंने शादी करके बांधा ही नहीं था, पहले ही मेरे भाई को ही बांधी थी मैंने, तो शादी करने के बाद तो मैंने राखी बांधा ही नहीं था। तो शादी करने के 5 साल हो गए मेरे शादी को, तो अभी मैं पहली बार भैया को बांध रही हूँ राखी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जो मुझे भी एक भैया मिल गए। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। Tinggal aku ini sekali loh.
छैन